हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूरज पटेल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का लेक्चर आपको दिख रहा होगा, मैं आज 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट का लेक्चर लेने वाला हूं और ये काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है दोस्तों। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक क्या है। तो दोस्तों आपको इधर लिखा हुआ दिख ही रहा होगा टॉपिक, ठीक है, कि पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट आज का हमारा टॉपिक है। और दोस्तों इसमें हर एक चीज मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ कि क्या है, हम एक सम भी सॉल्व करेंगे साथ ही साथ। तो दोस्तों ये जो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट है इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि कितने पार्टनर होते हैं, ठीक है दोस्तों, कितने पार्टनर इसमें काम करते हैं। तो पहले तो दोस्तों पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में आप लोगों को अगर कोई एक पर्सन है, ठीक है, कोई एक पर्सन काम कर रहा है, एक इंसान काम कर रहा है, तो वो इंडिविजुअल हो गया, ठीक है, वो पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कहलाता, ठीक है, वो इंडिविजुअल कहलाता है। लेकिन अगर दो या दो से ज्यादा पर्सन साथ में मिलके काम करते हैं, ठीक है, तो उससे कहते हैं पार्टनरशिप अकाउंट, ठीक है। पार्टनरशिप अकाउंट किसे कहते हैं दोस्तों, ये आप लोगों को पता चल गया होगा आई होप, कि दो या दो से ज्यादा जब पर्सन मिलके एक बिजनेस चलाते हैं, एक काम करते हैं, एक धंधा करते हैं, उसे कहते हैं पार्टनरशिप अकाउंट। अच्छा तो सर ये फाइनल अकाउंट क्या है, तो दोस्तों मैं इसके बारे में भी बता देता हूं, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, बहुत सिंपल है और जो हमने 11वीं में ही कर लिया है। क्या मजाक कर रहे हो सर, सही में हमने 11वीं में किया हुआ है। हाँ दोस्तों आपने कर लिया है, आपको पता होगा कि आपने 11वीं में फाइनल अकाउंट किया हुआ था, ठीक है। सर याद नहीं है कि क्या किया हुआ था दोस्तों, आप लोगों को पता होगा फाइनल अकाउंट में आप लोगों ने पहले एक ट्राई बैलेंस बनाया हुआ था, ठीक है, ऊपर मैं इधर लिख देता हूं दोस्तों। थोड़ा सा मेरे को पता है कि वो अपना मैं मार्कर वो यूज कर रहा हूं, तो थोड़ा हैंडराइटिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, तो कोई बात नहीं, समझ के ले लेना, ठीक है दोस्तों। और थोड़ा प्रॉब्लम भी हो रहे, कनेक्ट डिसकनेक्ट हो रहा है बीच बीच में, तो थोड़ा सा अरेंज कर लेना दोस्तों। दोस्तों ये जैसे कि हमने 11वीं में टाइप बैलेंस बनाया हुआ था, ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा इधर आता है आपका ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, फिर आता है परचेस, फिर आता है वेजेस, टू वेजेस, ठीक है, और इधर क्या आता है क्रेडिट साइड में बाय सैलरी, ठीक है। तो ऐसे ये सब चीज आते हैं। आई नो कि थोड़ा राइटिंग प्रॉब्लम है, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, लेकिन मेरी आवाज आपको एकदम क्लियर आ रही होगी, डोंट वरी। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद अपन क्या बनाते थे दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है दोस्तों। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या आता था भाई, इधर सैलरी आता था, टू सैलरी, टू रेंट आता था, ठीक है, तो ऐसे काफी कुछ आते थे। इधर क्या आता था, बाय ग्रोस प्रॉफिट। सर ग्रोस प्रॉफिट कहां से आता था, जब इसको टैली करते थे, ठीक है। इधर बैलेंसिंग आता था, ये बैलेंसिंग को ही हम क्या बोलते थे, ग्रोस, और प्रॉफिट वो ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस में यहां शिफ्ट होता था। देन उसके बाद यहां को टैली करते थे, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस को टैली करते थे हम, ठीक है। इसको टैली करने के बाद हमें एक फिगर मिलता था, ठीक है दोस्तों। इसको टैली करने के बाद हमें एक और लास्ट फिगर मिलता था, जो फिगर इधर आता था, और उस फिगर को हम क्या बोलते थे, नेट प्रॉफिट, ठीक है। और उस नेट प्रॉफिट को हम फिर क्या करते थे पता है दोस्तों, पता ही होगा दोस्तों क्या करते थे, लास्ट जो हम काम करते थे वो करते थे बैलेंस शीट अकाउंट, ठीक है। ये बैलेंस शीट में इधर कैपिटल में हमेशा नेट प्रॉफिट क्या होता था, ऐड होता था, ठीक है, मतलब हम इधर आते थे, इधर ऐड कर देते थे नेट प्रॉफिट को, और बाकी इधर लायबिलिटी होता था और इधर असेट होता था, और लास्ट में हम इसे क्या करते थे, टैली करते थे, और बैलेंस शीट टैली होता था दोस्तों। ये पूरा फाइनल अकाउंट का प्रोसेस था, ठीक है। ये जितना आपको इधर दिख रहा है दोस्तों, यही पूरा प्रोसेस था फाइनल अकाउंट का, जो हम किया करते थे, ठीक है। तो अभी भी जो हम करने वाले हैं वो कुछ ऐसे ही होने वाला है, ठीक है, कुछ नहीं, सिर्फ 2 अकाउंट एक्स्ट्रा आने वाले, ठीक है दोस्तों। क्या आने वाले, 2 अकाउंट एक्स्ट्रा आने वाले। तो कौन से 2 अकाउंट है वो भी मैं आपको बता देता हूं।
पहला जो अकाउंट आएगा वो है पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कौन सा अकाउंट है? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। दूसरा क्या अकाउंट आने वाला है सर, वो भी तो बता दो। तो दूसरा अकाउंट आने वाला है पार्टनर करंट अकाउंट, ठीक है। सर क्या क्या आता है डेबिट और क्रेडिट साइड, वो तो बता दो, क्योंकि वही बताओगे तभी तो हमको समझेगा। तो चलो वो भी बता देता हूं। तो वो बताने के लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूं और आप लोगों को वो भी दिखा देता हूं, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में चला जाता हूं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आ गया हूं, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज है। तो दोस्तों जैसे कि आपको दिख रहा है इधर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या क्या होता है? सबसे पहली बात, कोई भी पार्टनर है, ठीक है, कोई भी किसी भी बिजनेस का, ठीक है। थोड़ा मेरा ये पेन थोड़ा अच्छे से नहीं चल पा रहा है तो सॉरी उसके लिए। कोई भी बिजनेस में जो काम करने वाले इंसान होंगे, जितने भी होंगे, 1 2 3 4 कितने भी पर्सन काम कर सकते हैं, ये जब भी बिजनेस चालू करते हैं तो कुछ लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं पता है? कैपिटल लेके आते हैं, मतलब कुछ पैसा लेके आते हैं। हर इंडिविजुअली पर्सन जितने भी पार्टनर हो वो पैसा लेके आता है, वो बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस। और ओपनिंग बैलेंस को हम किधर लिखते हैं? इधर लिखते हैं दोस्तों, क्रेडिट साइड में। कहां लिखते हैं? क्रेडिट साइड में। इधर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। बाय बैलेंस ब्रोड डाउन, ब्रोड डाउन मतलब ओपनिंग बैलेंस होता है, और बाय बैलेंस कैरी डाउन मतलब क्लोजिंग बैलेंस होता है। अच्छा, अगर किसी पार्टनर ने साल के बीच में एडिशनल कैपिटल लेके आया, क्या लेके आया? एडिशनल कैपिटल, तो उसको हम क्या लिखेंगे? एडिशनल कैपिटल नहीं लिखेंगे, उसको लिखेंगे कैश एंड बैंक अकाउंट। और जो भी अमाउंट होगा, जो भी पार्टनर होगा, इधर मैंने एक्स और वाई पार्टनर लिया हुआ है, जैसे इधर आपको दिख रहा होगा, मतलब मैंने 2 पार्टनर इधर लिए हुए हैं, तो एक्स और वाई। तो दोनों पार्टनर के जो भी केस होंगे वो हम इधर लिख देंगे। देन अगर किसी पार्टनर ने असेट लेके आया, मतलब कैपिटल, असेट भी लेके आना मतलब कैपिटल लेके आया, लेकिन वो काइंड में लेके आया। और इधर कैपिटल कैसे लेके आया? कैश में, मतलब कि साल के बीच में कोई हमने एडिशनल कैपिटल लेके आया, चाहे वो कैश हो या किसी प्रकार का काइंड हो, मतलब कोई भी गुड्स हो, तो वो भी जितना लेके आया हम क्या लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। एंड देन उसके बाद हम टैली करेंगे, टैली करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? बैलेंस मिल जाएगा। कौन सा बैलेंस मिल जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस, और उसे हम डेबिट साइड में आ जाएगा। तो दोस्तों समझ में आया कि इसमें क्या होने वाला है? एकदम सिंपल वे में अगर समझाने जाओ दोस्तों, तो एकदम सिंपल। पार्टनर कैपिटल में पहले तो उसका ओपनिंग बैलेंस आएगा जो क्रेडिट साइड में आएगा। अगर उसने कोई एडिशनल कैपिटल लेके आया है साल के बीच में, चाहे फिर वो कैश हो या तो किसी प्रकार का काइंड हो, मतलब कोई भी असेट हो, तो उसे हम किधर लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। देन उसको टैली करेंगे, अपने को मिल जाएगा बैलेंस, ठीक है। क्या मिल जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस। तो दोस्तों आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट समझ में आ गया होगा, जो काफी सिंपल है और बहुत आसान भी है। तो चलिए दोस्तों हम इसके बाद वाला देख लेते हैं, जो है पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। तो दोस्तों पार्टनर करंट अकाउंट जाने के लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड में चला जाता हूं। तो दोस्तों मैं नेक्स्ट स्लाइड में आ गया हूं। यह भी दोस्तों बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से हम समझ लेंगे इसको भी। तो दोस्तों इसको समझने के लिए मैं इधर से कलर चेंज कर देता हूं पहले, कि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। हाँ, तो दोस्तों इसमें भी सेम रूल कि कितने भी पार्टनर हो सकते हैं, जैसे कि इधर मैंने दिखाया है 2 पार्टनर है, ठीक है, एक्स एंड वाई, ठीक है। अच्छा, अब फिर से इस पे होगा ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। कोई भी पार्टनर ओपनिंग बैलेंस ला सकता है, कोई भी पार्टनर कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है करंट टाइम में। तो दोस्तों इसमें 2 बैलेंस होते हैं, वो डेबिट बैलेंस भी होता है और क्रेडिट बैलेंस भी होता है, ठीक है दोस्तों। तो जो भी बैलेंस होगा वो क्वेश्चन मेंशन किया होगा कि पार्टनर्स का करंट अकाउंट इतना इतना अमाउंट डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, वो बैलेंस उस क्वेश्चन में मतलब मेंशन किया होगा दोस्तों। उसके बाद ठीक है, इधर आपको डेबिट साइड में पहले मैं बात कर लेता हूं, बाद में मैं क्रेडिट साइड में जाऊंगा। डेबिट साइड में आएगा ड्रॉइंग और फिर आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिया होगा और उसमें हुआ होगा आपको लॉस, तो वो किधर आएगा? डेबिट साइड। अगर प्रॉफिट एंड लॉस में हुआ रहेगा प्रॉफिट,
तो वो किधर आ जाएगा, क्रेडिट साइड। ठीक है, डेबिट साइड में आपको पता चल गया क्या आएगा, ओपनिंग बैलेंस आएगा, ड्रॉइंग आएगा और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस हुआ रहेगा वो आएगा। ठीक है, क्रेडिट साइड में क्या आएगा, ओपनिंग बैलेंस आएगा जो भी अगर क्रेडिट बैलेंस बोला हुआ रहेगा, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट साइड आया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किधर आएगा, क्रेडिट साइड आएगा, दोनों अपोजिट है ड्रॉइंग और कैपिटल। देन उसके बाद सैलरी अगर कुछ दिया हुआ रहेगा वो डेबिट साइड में आएगा, कमीशन दिया रहेगा वो डेबिट साइड क्रेडिट साइड में आएगा, सॉरी क्रेडिट साइड में आएगा। अगर प्रॉफिट एंड लॉस मैंने बता दिया पहले कि प्रॉफिट हुआ रहेगा तो किधर आएगा, क्रेडिट साइड में। देन टैली करेंगे, अगर हमें कोई भी बैलेंस मिलता है चाहे वो बैलेंस डेबिट हो या वो क्रेडिट हो तो उसे हम लिख देंगे, डेबिट साइड आया रहेगा तो डेबिट साइड, क्रेडिट साइड आया रहेगा तो क्रेडिट साइड। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया ये दोस्तों आप लोगों को, एकदम सिंपल है। सर एक बार फिर से बता दीजिए ना, एक बार अगर फिर से बता दोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, इन शॉर्ट में बता दीजिए। तो दोस्तों मैं इन शॉर्ट में आप लोगों को इधर ऊपर बता देता हूं, ठीक है, बहुत आसानी से बता देता हूं आप लोगों को क्योंकि आपके प्रॉब्लम नहीं होंगे। दोस्तों ओपनिंग बैलेंस रहेगा तो डेबिट साइड में रहेगा, ओपनिंग बैलेंस रहेगा तो क्रेडिट साइड में रहेगा। वो डेबिट साइड का बैलेंस है कि क्रेडिट साइड का बैलेंस है वो क्वेश्चन मेंशन किया रहेगा। अगर ड्राइंग से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन रहेगा तो आपको किधर लिखना है, डेबिट साइड में लिखना है। ठीक है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट हुआ रहेगा तो किधर लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे। ठीक है, बस डेबिट साइड में इतना ही फिगर आने वाला है और कुछ नहीं आने वाला है। सर क्रेडिट साइड में क्या आने वाला है, जैसे कि ड्राइंग का इधर आया तो कैपिटल के रिलेटेड कुछ भी हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो या कुछ भी हो वो किधर आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। हमने पार्टनर को सैलरी दी है तो सैलरी किधर आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। किसी को कमीशन मिला है तो कमीशन किधर आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। अगर प्रॉफिट एंड लॉस में दिया हुआ है और उसमें अपने को लॉस हुआ है तो किधर आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। और बाद में तो हमारा क्या मिल जाएगा, बैलेंसिंग फिगर, फिर वो डेबिट साइड हो या क्रेडिट साइड हो। तो दोस्तों आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम एक सम भी सॉल्व करके देखते हैं। दोस्तों आपको मेथड्स ऑफ अकाउंट कितने होते हैं वो पता होना चाहिए। तो इसमें दो मेथड ऑफ अकाउंट है, पहला है फिक्स कैपिटल मेथड, दूसरा है फ्लक्चुएट मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में आपको कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है और करंट अकाउंट बनाना पड़ता है। फ्लक्चुएट में आपको सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है। ठीक है, मतलब उधर दो अकाउंट बनेगा और इधर एक अकाउंट बनेगा। आज हम फिक्स कैपिटल मेथड के बारे में बात करने वाले हैं, आपको पूरा डिटेल, और हम सम चालू करते हैं और सम पहले हम रीड करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा है, आनंद एंड भरत आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:3 ऑन 1 अप्रैल 2019। द कैपिटल बैलेंस आर आनंद 60,000 एंड भरत 30,000। दोस्तों ये कैपिटल हो गया, ओपनिंग कैपिटल। देयर ड्रॉइंग आर 12,000 एंड 10,000, ये इनका हो गया ड्रॉइंग। आप मार्क करते रहिए साथ में अगर कुछ होगा तो। एज पर द एग्रीमेंट पार्टनर्स आर ऑल्सो 10% इंटरेस्ट ऑन capital and interest on drawing is to be charged at 12 per annum। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिया हुआ है। ठीक है, 10% और 12%। आनंद गेट सैलरी ऑफ ₹2,500 पर मंथ, उनको सैलरी है 2,500। एंड भरत इंटायर टू गेट कमीशन 3% ऑन नेट सेल विच ₹5 लाख। ठीक है, उनको कमीशन है 5 लाख के ऊपर निकालने का 3%। द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट ₹60,000 प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 अंडर द फिक्स कैपिटल मेथड्स एंड फ्लक्चुएट मेथड। दोस्तों तो अपने को क्या क्या पता चल गया है, अपने को कैपिटल पता चल गया है, ड्राइंग पता चल गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पता चल गया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पता चल गया है, सैलरी पता चल गया है और प्रॉफिट हुआ है वो पता चल गया है। ठीक है दोस्तों, सो अब हम सम चालू करते हैं। फ्लक्चुएट मेथड में आपको पता है पहले कैपिटल अकाउंट बनाना है, और जैसे ऊपर दिख रहा है कि भरत अपना आनंद एंड भरत पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2:3 रेशियो है, और कैपिटल बैलेंस उनका ओपनिंग है 60,000 एंड भरत का है 30,000। देखिए ये ओपनिंग बैलेंस किधर आता है, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 60,000 एंड 30,000। उसके बाद बोला हुआ है ड्राइंग। ड्राइंग दोस्तों पार्टनर्स करंट अकाउंट में आता है, तो पार्टनर करंट अकाउंट में जाके हम लिखेंगे डेबिट साइड में टू ड्राइंग कितना है 12,000 और 10,000। ठीक है, उसके बाद क्या दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड आता है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे। ठीक है, कितना परसेंट बोला हुआ है, 10%। 10% कितना होता है 6,000 एंड
3000। सर कैसे आया, नहीं समझ में आया। तो कैपिटल अकाउंट कितना है, 60,000 इंटू 10% किया तो 6,000, और 30,000 है दूसरा पार्टनर, इंटू 10 किया तो 3,000। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किधर आएगा दोस्तों, ड्रॉइंग जहां लिखा है वहां आएगा, तो उधर लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। कितना आएगा, 720 और 600। सर कैसे आया है, देखो इंटरेस्ट ऑन अगर ड्रॉइंग देखो तो ड्रॉइंग कितना, 12,000 इंटू 12% 6 मंथ के लिए, फिर 10,000 इंटू 12% 6 मंथ के लिए, तो आपका आ गया। आप कैलकुलेट कर लेना, आपको आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है दोस्तों, सैलरी दिया हुआ है। तो सैलरी कहाँ आएगा दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है, जैसे कि मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया है। तो इसको हम क्या करेंगे, सैलरी को पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाके लिखेंगे। ठीक है, बाय सैलरी अकाउंट, अमाउंट कितना दिया हुआ है 2,500 पर मंथ, अपने को 12 महीने का चाहिए, तो हम इंटू कर देंगे 2,500 को 12 मंथ से, तो कितना आ जाएगा 30,000। सर बता दो ना, फिर से एक बता दो। तो चलो बता दे, तो नीचे देख लीजिए 2,500 पर मंथ है, 12 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 30,000। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक कमीशन 3% ऑन सेल, सेल के ऊपर कमीशन निकालना है, 5 लाख रुपया कमीशन अपना ये सेल दिया हुआ है, तो बाय सेल लिखेंगे। ठीक है, बाय कमीशन लिखेंगे किधर, पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो उधर हम लिख देते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट में बाय कमीशन। ठीक है, कितना अमाउंट आने वाला है, तो दोस्तों 5 लाख के ऊपर 3% निकालोगे तो आ जाएगा, लेकिन वो सिर्फ लिखना किधर है अपना 50,000। देखिए 5 लाख के ऊपर 3% निकाला, 50,000 आ गया। अच्छा, उसने कितना बोला हुआ है, कमीशन सिर्फ भरत को बोला हुआ है, तो भरत के अकाउंट में जाके लिखेंगे और सामने वाले के अकाउंट में नहीं लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने जो अमाउंट लिखा है उधर आप भरत और आनंद और भरत लिख सकते हो। ठीक है, जो अकाउंट में बोला हम उस अकाउंट में सिर्फ जाके अमाउंट डाल रहे, सैलरी का भी जिसमें बोला था वो डाल दिए। फिर प्रॉफिट एंड लॉस बोला हुआ है 60,000, तो प्रॉफिट एंड लॉस हमने लिख दिया बाय प्रॉफिट एंड लॉस। अब हम उसको रेशियो में निकालेंगे 2:3 में, तो 60,000 उसका प्रॉफिट दिया हुआ है, तो 60,000 को 2/5 से डिवाइड करेंगे और 60,000 को 3/5 से, तो कितना आ गया 24,000, 36,000 हम लिख देंगे। ठीक है, ये लिखने के बाद दोस्तों हमें पार्टनर्स करंट अकाउंट को क्लोज करने का है, तो डेबिट क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा है, कितना उसका अमाउंट है 60,000 और 54,000, उसी को हमने डेबिट साइड भी लिख दिया। अब हम इसको टैली करेंगे, बैलेंस निकालेंगे, मतलब 12,000 और 120 को, तो उधर लिखेंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन, और लेस करने के बाद जो फिगर आने वाला है दोनों साइड में 47,280 एंड 43,400। तो दोस्तों जिस तरह हमने पार्टनर्स करंट अकाउंट क्लोज किया है, ये क्लोजिंग बैलेंस आया है, उसी तरीके से अपने को पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है और अमाउंट अपना आंसर सोल्व हो जाएगा। तो पार्टनर कैपिटल में सिर्फ एक ही बैलेंस दिख रहा है। ठीक है, जो आपको इधर दिख रहा है 60,000 और 30,000 ओपनिंग बैलेंस, और यही क्रेडिट साइड के बैलेंस ही को हम डेबिट साइड में फॉलो करेंगे। तो दोस्तों जो टोटल अमाउंट है वो टोटल अमाउंट को हम नीचे भी लिखेंगे 60,000 30,000, बाजू डेबिट में भी लिखेंगे सेम था अपना 60,000 एंड 30,000, और फिर बैलेंस निकालेंगे। तो बैलेंस निकालने के लिए हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस है कितना है, सेम अमाउंट आएगा उधर, क्योंकि कोई फिगर नहीं है, 60,000 एंड 30,000। तो दोस्तों ये इसी तरीके का सम था, एकदम सिंपल था फ्लक्चुएट मेथड। सेकेंड मेथड हम नेक्स्ट सम में करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो अपने क्लास में फिर से मैं लाइव सेक्शन लेने वाला हूं, तो उसमें आपके इस प्रॉब्लम को सोल्व कर दूंगा। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करंट अकाउंट। आप अमाउंट के जगह आनंद और भरत लिख सकते हो और उसके अमाउंट को उसके कॉलम में डालने का है। थैंक यू सो मच दोस्तों।